Hello, my dear friends and my dear students. Most welcome again on this YouTube channel. Today, our topic is a photograph, a poem by Shirley Tolson. And here in this poem, today I'll teach you this poem with Hindi paraphrase. तो मेरे प्यारे शिष्यों साथियों, ये जो पोएम है ये फोटोग्राफ इसे शिर्ली टॉल्सन ने लिखा है और ये कक्षा 11 इंग्लिश के हॉर्नबिल नामक बुक से ये ली गई है। और आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इस चैनल की सारी अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। और अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। और पोएम को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ मैं आपको इस पोएम के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो पोएम है ये शिर्ली टॉल्सन ने अपनी माँ के लिए एक ट्रिब्यूट के रूप में लिखी है, एक श्रद्धांजलि के रूप में लिखी है। इस पोएम में हमारी कवित्री ने जीवन की 3 पहलुओं के बारे में बताया है, 3 स्टेज के बारे में बताया है। पहली स्टेज में वो यहाँ पोएम के माध्यम से बताती हैं कि वो अपनी माँ के फ़ोटो को देख रही होती हैं और जो इनका माँ का जो फ़ोटो है उस फ़ोटो में इनकी माँ एक समुद्र के किनारे खड़ी हुई हैं और उनकी 2 छोटी बहनें और हैं जो पोएटेस की माँ के एक हाथ को पकड़ी हुई हैं। और इसके बाद में अगले स्टेंजा में हमारी पोएटेस हमें बताती हैं अपनी उन्हीं माँ के बारे में। और ये अगला स्टेंजा में वो 20 और 30 साल आगे के बाद की घटना बताती हैं। पहले स्टेंजा में बताती हैं उनकी माँ जो 12 साल की थी, दूसरे स्टेंजा में बताती हैं वो 20 या 30 साल बाद की घटना बताती हैं। और इसके बाद में लास्ट स्टेंजा में हमारी कवित्री हमें अपनी उन माँ के बारे में, उन माँ को याद करती हैं जो अब आज इस दुनिया में नहीं रही हैं। तो अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से देखते जाएंगे। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient feet. अब आपको फिर से देखेंगे आप ध्यान से, स्टार्टिंग से ही। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। जो पोएटेस हैं शिर्ली टॉल्सन, ये एक इनके यहाँ पे इनकी माँ का फ़ोटो होता है, उस फोटो को देखती हैं, उसको यहाँ ये कार्डबोर्ड बोल रही हैं। और कार्डबोर्ड मतलब होता है एक गत्ते वाला फ़ोटो। जैसे हमारे घरों पे फ़ोटो होते हैं तो उनको एक गत्ते में फ़ोटो चिपका दिया जाता है, उसके बाद उस फ़ोटो को शीशे में मढ़वा देते हैं। तो उस गत्ते वाले वो फ़ोटो को देखती हैं और उस फ़ोटो में इनकी माँ बनी हुई हैं और उनके दोनों हाथों के लिए एक एक और उनकी चचेरी बहनें पकड़ी हुई हैं। तो उस फोटो का यहाँ वर्णन ये करती हैं। When the 2 girl cousins went paddling, और जो दोनों मेरी माँ की चचेरी बहनें हैं वो पानी में छपछपाती हुई, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, वो दोनों उनकी छोटी बहनें, चचेरी बहनें मेरी माँ के एक एक हाथ को पकड़ी हुई हैं। एंड शी द बिग गर्ल, और मेरी माँ जो है वो इन 3 लड़कियों में सबसे बड़ी लड़की हैं। सम 12 ईयर्स और सो, और इस फोटो में मेरी समय जो खिंचा होगा तो मेरी माँ की एज लगभग 12 वर्ष की होगी। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, वो तीनों मतलब मेरी माँ, 12 साल की मेरी माँ उस समय जो थी, और उनकी दोनों बहनें उनका हाथ पकड़े हुए ये तीनों लोग खड़े हुए हैं और स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। थ्रू देयर हेयर, अपने बालों में से होके वो मुस्कुरा रहे हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और सामने उनके चाचा खड़े हुए हैं, चाचा के हाथ में कैमरा है, चाचा उस कैमरे के माध्यम से फ़ोटो खींच रहे हैं इन तीनों बहनों का। अ स्वीट फेस, मेरी माँ का बहुत ही प्यारा चेहरा है, वो बहुत सुंदर थी। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा हुई थी, मेरे पैदा होने से पहले भी मेरी माँ बहुत ही सुंदर थी, मेरी माँ का चेहरा बहुत ही प्यारा था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस,
और वो सी वो समुद्र भी, एपियर्स मुझे मालूम पड़ता है, चेंज बदला हुआ, लेस कम, और समुद्र भी तब से लेके अब तक बहुत कम उसमें बदलाव आया है, वो बहुत कम बदला है। और वो समुद्र वॉस्ट देयर टेरेबली ट्रांसिएंट फीट, और वो समुद्र वॉस्ट मीन्स धो रहा था उस फोटो में मेरी माँ के ट्रांसिएंट फीट, मेरी माँ के वो अल्पकालिक पैरों को वो धो रहा था। तो यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेंजा में हमारी कवित्री जिनका नाम शिली टॉल्सन है, इन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया है। और ये जो फ़ोटो देख रही हैं वो तब का फ़ोटो है जब उनकी माँ 12 वर्ष की थी। अब अगला स्टेंजा पे हम आते हैं। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot, see Betty and Tolly. She would say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday. Was her past, mine is her laughter, both right with the levered ease of loss. अब देखिए जो हमने पहला स्टेंजा पढ़ा था, उस पहले स्टेंजा में माँ के चाइल्डहुड के बारे में हमारी जो पोएटेस हमें बताती है अपनी माँ की चाइल्डहुड के बारे में, बचपन के बारे में। यहाँ देखिए ये सेकंड स्टेंजा है, यहाँ पर अपनी माँ की युवावस्था के बारे में बताती है, और ये तब के बारे में बताती हैं सम 20-30 ईयर्स लेटर, मतलब उसके 20 और 30 साल के बाद। मतलब उस फोटो जो खिंचा था तो उस समय मेरी माँ 12 साल की थी। अब उस 12 साल की 20 और 30 साल के बाद जब मैं पैदा हुई, कवित्री कहती हैं जब मैं पैदा हुई तो उस समय मेरी माँ उस फोटो को देखा करती थी, और उस फोटो को देखकर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, उस स्नैपशॉट को देख के, यहाँ भी स्नैपशॉट का मतलब भी जो है वो आप फ़ोटो इसी लगा सकते हैं। इस फ़ोटो को देखकर मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती थी, वो बहुत हंसती थी, और उस फोटो को देखकर मेरी माँ मुझसे कहती थी सी बेटी, बेटी को देखो, ये बेटी नाम है, एंड डॉली, डॉली को देखो। अब बेटी और डॉली से आप यहाँ समझ सकते हैं कि उस फोटो में जो दो इसकी जो चचेरी बहनें जो थी, जो माँ के हाथों को पकड़ी हुई थी, तो उनमें से एक का नाम था बेटी और दूसरी का नाम था डॉली। शी वुड से, मेरी माँ कहती थी बेटी को देखो, डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे, और ये देखो कि किस प्रकार से वो लोग ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो हम लोग उस समय समुद्र के तट पर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जो गए हुए थे, तो हमने देखो कैसे प्यारे कपड़े पहने हुए थे। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। मेरी माँ कहती हैं मेरी माँ के लिए समुद्र के तट पर बिताई छुट्टी उनके अतीत की बात बन गई थी। मतलब द सी हॉलीडे, वो समुद्र के किनारे बिताई गई छुट्टियाँ, वॉज हर पास्ट, वो मेरी माँ के लिए पास्ट की बात बन गई थी, अतीत की बात बन गई थी। हम लोग अपने अतीत के फ़ोटो को ज़्यादा देखते हैं और फिर अपने अतीत की यादों में खो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से मेरी माँ भी जब अपने अतीत के उस फ़ोटो को देखती थी तो वो भी यादों में खो जाती थी। तो वो यहाँ कहा गया है कि समुद्र के तट पर बिताई छुट्टी मेरी माँ के लिए अतीत की बात बन गई थी। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए, हमारी कवित्री कहती हैं, और मेरे लिए मेरी माँ की हंसी अतीत की बात बन गई थी। बोथ राई विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, हम दोनों, मतलब मैं और मेरी माँ, हम दोनों बड़ी मुश्किल से सामान्य दिखने का प्रयास करते थे। मतलब मैं भी बहुत चिंता करती थी कि मेरी माँ आज बूढ़ी हो चुकी हैं, पहले जवानी में कितनी अच्छी दिखती थी, और मेरी माँ भी अपने उस बचपन को याद करती थी उस फोटो को देख के। तो दोनों लोग उस फोटो को देख के बड़ा चिंतित होते थे। अब ये थर्ड और लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का। तो इस पोएम में हमारी पोएटेस हमें बताती हैं कि उनकी माँ की डेथ हो चुकी है। नाउ she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences.
हमारी पोइट्रेस कहती हैं, नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है, नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और उसकी मृत्यु को हुए उतने वर्ष हो चुके हैं जितने वर्ष वो इस पृथ्वी पर जिंदा रही थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, ये परिस्थिति, ये घटना, इस घटना के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकती। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं है इस घटना के बारे में, क्योंकि मेरी माँ इस दुनिया में अब जीवित नहीं बची हैं। जब भी मैं उन्हें याद करती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि आज मेरी माँ मेरे पास नहीं है, लेकिन जब भी इस फ़ोटो को देखती हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, और इसकी चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है। जब इस बात को सोचती हूँ कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो ये चुप्पी ही मुझे चुप कर देती है इस बात को सोचकर, और इस फ़ोटो को देख के मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हूँ और अपनी माँ को याद करती हूँ। तो इसी के साथ ये एक पोएम जो हमने अभी आपको पढ़ाई, जो कि 3 स्टेंजा में बटी हुई थी। पहले स्टेंजा में पोइट्रेस ने अपने माँ के बारे में जो बताया था, तो इस समय उसकी माँ 12 साल की थी। दूसरे स्टेंजा में वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, और तीसरे स्टेंजा में उनकी माँ जो थी वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। तो इस प्रकार से ये जो पोएम थी, ये फोटोग्राफ, ये 3 स्टेंजा में थी जो हमने आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो से जुड़े रहेंगे, आपको उसकी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।